कई बार माँ बाप चाहते हैं कि बेटा नौकरी करे, बेटा चाहता है कि मैं व्यापार करूं, बेटा चाहता है मैं बिजनेस करूं, पर माँ बाप दबाव देते हैं नहीं तो बिजनेस करेगा नुकसान हो सकता है, नौकरी कर। यहाँ पे यदि बेटा माँ बाप की बात नहीं मानता तो माँ बाप नाराज, और यदि मान जाता है तो बच्चे का भविष्य। तो यहाँ पे आपको जो आपके लिए बेहतर है वही करो, पर माँ बाप को पलट के कोई जवाब मत दो, हाँ हाँ करते। कई बार माँ बाप भी गलत होते हैं, समझो इस बात को। कई बार माँ बाप की गलती से बच्चों का भविष्य खत्म हो जाता है। माँ बाप की गलती के कारण माँ बाप के साइलेंट मूड में रहो और हैप्पी होके बात करो माँ बाप से। दास अनिरुद्ध तो देखो सुबह से शाम तक हम तो बुजुर्गों के बीच में ही रहते हैं, माओं की माताएं रहती हैं, बूढ़े पिता भी आते, जल्दी बूढ़े पिताओं के लिए भी यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। आ गए अभी कुछ दिन पहले बुजुर्ग आ गए, बोले हमारी पत्नी ने निकलने पहले बूढ़े आए, बोले हमारे बेटे ने निकाल दिया। हमने समझाया, उनके घर में बात की कि भाई ले जाओ। ऐसी छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, समझा बुझा के भेज देते हैं। पर अब जो नहीं ले जाएं, नहीं रखें घर में, तो फिर उनको यही रखना पड़ता है। इंसानियत का परिचय तो किसी न किसी को देना ही है। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान एक पक्ष है भक्ति और एक पक्ष है व्यवहार, परिवार। भगवान और परिवार, भक्ति और परिवार दो हो गए ना। परिवार मैनेज है, पति बेटा बेटी माता पिता जो इनको संभाल के रखे हैं उन्हीं का मन भगवान में लग सकता। उनका परिवार बिखरा हुआ है, उनका मन भगवान में कभी नहीं लग सकता, क्योंकि परिवार का टेंशन है ना, चिंता की पत्नी की लड़ाई हो जाए तो मन भगवान में लगे ही ना। जब दोनों खुश होंगे तब जाके भगवान। कहता हूँ हस्त को ऐसा बनाओ कि आपके होठों की मुस्कान गायब, स्थि को ऐसा ना बना लेना कि दिन रात रोते ही रहो रोते ही रहो। रोने का नाम गृहस्थ नहीं है, हाल में प्रसन्न हो मेरी माँ। ऐसे मैनेज करो पत्नी पति बेटा बेटी को कि आपकी होठों की मुस्कान गायब ना हो। और इसका एक ही सूत्र है कि किसी परिवार कोई जवाब ना दो, अपने क्रोध पर अपने शब्दों पर कंट्रोल रखो, आपकी मुस्कान कभी गायब ना होगी। अश्वत्थामा भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य वा तताई बधारण। ब्राह्मण को अश्वत्थामा को मार दो, छोड़ दो, मार भी दो छोड़ भी दो। तो क्या मारें क्या छोड़ें? अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। तब उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई। पाहि पाहि महादेव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र से सुदर्शनास्त्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र को काटा, और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे उनकी रक्षा। भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ ने कहा कृष्णाय वासुदेवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। कन्हैया बोले क्या माँ वेदाः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भवदर। हे प्रभु मुझे अब दुख कौन मांगता भगवान से? कुंती बुआ मांग रही हमें दुख दे दो। क्यों? सुख में भगवान का स्मरण कम होता है, सुख में संसार में उलझ जाते हैं, पर जब दुख आता है ना सामने सामने दिखाई पड़ते हैं। इसलिए प्रभु हमें ऐसा सुख ना दे देना कि आप हमसे दूर हो जाएं, दुख ऐसा दिए रहना कि आपका स्मरण ना जाए, आपका विश्व। भगवान बोले माँ मैं दुख कैसे दूं? भगवान किसी अच्छा बताओ भगवान दुख। राम न मारे काहू को आप से मर जाते हैं कर कर खोट। राम न मारे काहू को पापी आप से मर जाते कर कर खोटे का। हम पर ऐसी कृपा कीजिए आपको भूले ना। भगवान किसी को दुख नहीं देते, व्यक्ति के अपने कर्म और आदमी दोष भगवान को देता है, मिथ्या दोष लग। भगवान ने कुंती बुआ को अपने आप, इसलिए भगवान ज्यादा सुख के पीछे ना पड़ो, ज्यादा सुखी हो जाओगे ना भगवान। वृंदावन आते रहो। हे प्रभु ऐसी कृपा करो का धाम ना छूटे और आपका नाम। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बिहारी जी के द्वार पे आए हो ना, ऐसा कह के जाना कि हे बिहारी जी हम जिस महीने मरे